किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार को फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही हैं, तब पर्यटन के केंद्र संवर रहे हैं, तब पुल और पुलिया बन रही हैं, तब बिजली की परियोजनाएं तैयार हो पा रही हैं, तब विकास दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा का माहौल है तो पैसा विकास का विकास में लग रहा है, और गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बेटी के स्वावलंबन के लिए भी योजना है, अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए भी सरकार के पास योजनाएं हैं, और उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। और उसी को लागू करने के लिए आज मधुबन में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबका दायित्व बनता है, अपने वर्तमान को सजाने और संवारने का दायित्व आपके ऊपर है। सरकार आपके साथ खड़ी है, ये कार्य करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अगर सफल हुई है, इसलिए क्योंकि आपने डबल इंजन सरकार को जिताने में अपना योगदान दिया है, इसका श्रेय आपको जाता है, इसका श्रेय आपको जाता है। और याद करना, जब किसी देव स्थल का पुनरुद्धार होता है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है, तो इसका पुण्य भी आप ही के खाते में जाता है, आपके खाते में इसलिए जाता है क्योंकि आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलम को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है। और इसीलिए आज मैं आपके मऊ में आया। आज मुझे मऊ में